प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हालांकि बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने रुकवा दी, लेकिन उनका कहना है कि एक स्पष्ट और निष्पक्ष जो है जांच चुनाव आयोग चाहे कर सकता है। मेरा 40 साल का जीवन है, मैं बेदागा है। विनोद तावड़े जी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सबसे पहले तो वो ये बताएं कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे थे। वो विरार पूर्वी के एक होटल में क्यों बैठे हुए थे। उनके पास से एक बैग बरामद हुआ, उस बैग में एक डायरी है जिसमें 15 करोड़ का ब्यौरा है। उनके पास से 5 करोड़ नगद बरामद हुआ। ये पैसा किसका है, उनके पास क्यों था, क्यों बांटा जा रहा था। क्या ये चुनाव को प्रभावित करने की प्रक्रिया नहीं है? क्या ये सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग नहीं है? ये बात पूछी जा रही है। विनोद तावड़े जी जबरदस्ती यहाँ पर बोल रहे हैं मैं ये हूं, मैं आपसे कोई जानना नहीं चाहता आप क्या है। 5 करोड़ जो आपके पास से मिले वो क्यों है, किसके हैं, आप उसके साथ क्या कर रहे थे, इस बात का जवाब दीजिए। असलियत यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने सत्ता और संसाधन का जबरदस्त दुरुपयोग होते हुए देखा। हमने विपक्ष के लोगों के हेलीकॉप्टर और बैग चेक होते हुए देखे, लेकिन टेम्पो में भरे, बोरों में लदे जो पैसे थे जो अब भाजपा बांट रही है, उस पर हमने एक शब्द नहीं सुना। विनोद तावड़े को यह बताना पड़ेगा, बीजेपी को, जेपी नड्डा को, नरेंद्र मोदी को यह बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इस तरह के पैसे आप क्यों बांट रहे हैं। इतना बौखला गए, हारसे के बाद पैसे के बल पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह चुनाव प्रचार भी करके आए हैं। कल जो है वहां वोटिंग है। इस तरीके का रुझान कांग्रेस सामने वोटरों में देख रही है। कितनी आश्वस्त आप लोग हैं? मैं बहुत आश्वस्त हूं कि हम दोनों जगह सरकार बनाएंगे। एक जगह हम सरकार रिपीट करेंगे, हमारा घटक दल इंडिया गठबंधन, और एक जगह हम सरकार बनाएंगे। और इसका कारण है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों से, महाराष्ट्र की जनता ऊब चुकी है महायुति से। और जो सिर्फ उटव्वल बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार के बीच में चल रहा है वो जग जाहिर है। जिस तरह से महाराष्ट्र में वैमनस्य और नफरत फैलाने की कोशिश करी गई वो बैकफायर कर गई। जमीन से उसका फीडबैक गलत आया। उसके बाद अमित शाह के पोस्टर हटाए गए, योगी को रैली करने से रोका गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता है कि चुनाव उनके हाथ से खिसक गया। नहीं तो नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के बीच में कभी जाते नहीं है कहीं पर। हम आश्वस्त हैं, हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसान की कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, हम सोयाबीन को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट में 3,000 रुपए डालने की बात कर रहे हैं, हम एक बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और हम 25 लाख की एक हेल्थ बीमा की बात कर रहे हैं। तो हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए लोग हमारे साथ हैं। हम किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की कर रहे हैं, महिलाओं की कर रहे हैं, महाराष्ट्र के आम जन की बात कर रहे हैं। उपचुनाव भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 20 तारीख को, कल वहां भी वोटिंग होगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने चिट्ठी लिख के चुनाव आयोग से कहा कि कोई पुलिस वाला किसी का आइडेंटिटी कार्ड चेक ना करे, ये काम पोलिंग ऑफिसर्स का होता है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये पुरानी आदत है विपक्ष की, पुरानी हॉबी है जिसको दोबारा दोहराना। देखिए बीजेपी किस कदर बौखलाई हुई है पूरे चुनाव में वो आपको देखने को मिला। इतने घटिया बयान, इतने घटिया नारे, जिसकी खुलकर बगावत बीजेपी वाले ही महाराष्ट्र में कर रहे थे। हमारे यूपी वाले गए थे ना बाबा जी वहां पर नारे देने, उनके ही खिलाफ बगावत हो गई बीजेपी में। पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, अजीत दादा पवार सभी बगावत कर रहे थे। बीजेपी बौखलाई हुई है। बाबा जी को पता है कि अगर चुनाव हार गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। मेरा अपना मानना है, जितने चुनाव हमने देखे, बंदोबस्त होता है, पोलिंग एजेंट होते हैं। पोलिंग एजेंट का काम होता है आइडेंटिफाई करना, चेक करना। पोलिंग एजेंट का काम होता है मैच करना आइडेंटिटी को और उसके बाद आगे की कार्रवाई करना। पुलिस का रोल होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो अगर ये मांग है तो ये बिल्कुल जायज मांग है कि पोलिंग एजेंट चेक करें, जो जिसका जो काम है वो करे। सीएजी को लेकर क्या सवाल है कांग्रेस के मन में, जो आपने पूरा बात रखी? अक्टूबर 2023 के महीने में परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट, जिससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑडिट होते हैं, जिससे अनियमितताएं बाहर आती हैं, जिससे स्कैम, घपले, घोटाले और सरकार को जो शर्मिंदा कर सकते हैं, ऐसे असहज सच बाहर आते हैं। उस ऑडिट को यहाँ के चीफ ऑडिटर ने आदेश देकर रुकवा दिया। 10 महीने ऑडिट शुरू होने के बाद ऑडिट क्यों रुकवाया गया, यह सवाल पूछा गया। और सवाल पूछने वाली जो एजेंसीज थी, जो न्यूज रिपोर्ट एजेंसी जैसे द प्रोब थी, उनको बोला गया सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा है, वो रोक दिया गया ऑडिट। तो ऐसा क्यों किया गया? किसके कहने से काली करतूतों को छुपाने की कोशिश की गई? ऐसा क्या असहज सच सामने आ रहा था जिस पर पर्दा डाला गया? क्योंकि वो सच तो सामने आए गई। क्या महाराष्ट्र की जनता को चुनाव से पहले सच जानने का अधिकार नहीं था? सीएजी ने उनसे ये हक क्यों छीना, ये पूछ रहे हैं हम, और किसके कहने से छीना?